फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1 7 एंड 4 कामा -3 इन द रेशियो 2:3। देखिए यहाँ पर ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या बोला है और एक बार पढ़ेंगे क्वेश्चन को। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ठीक है, हमें पॉइंट फाइंड करना है विच डिवाइड्स द ज्वाइनिंग। हमें क्या बोला है कि एक पॉइंट कौन है -1 कामा 7 एंड सेकेंड पॉइंट क्या है 4 कामा -3। और ये दोनों पॉइंट को या दोनों कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक पॉइंट क्या करता है 2:3 में डिवाइड करता है। ठीक है, और हम ये सपोज कर लेंगे कि ये वाला जो पॉइंट था वो ये था और ये वाला पॉइंट जो इंड वाले पॉइंट है क्या है ए और बी है, और ये पॉइंट क्या रहेगा पी है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y है। क्लियर? फिर से और एक बार, यहाँ पर ऑर्डर का खास करके हमें ध्यान देना चाहिए। देखिए क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट। फाइंड द कोऑर्डिनेट मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1 7। पहले कौन बोला है -1 7, और फिर उसके बाद में क्या बोला 4 कामा -3, 4 कामा -3। अच्छा, यहाँ पर जो रेशियो दिया हुआ 2:3 दिया हुआ है, तो याद रखना कि पहले जो पॉइंट है -1 7 उसी के इधर आपको 2 लिखना है। अगर आपने बाय मिस्टेक इसको अगर इधर लिख दिया, इस पॉइंट को इधर लिख दिया, तो फिर 2:3 नहीं रहेगा, फिर क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। तो इसका इंपॉर्टेंस है अपने आप में। ठीक है ना, तो ये क्या होता है रिस्पेक्टिवली होता है। ये पहले लिखा हुआ है, ये बाद में लिखा है, तो ये पहले की ओर रहेगा फर्स्ट की ओर, और ये क्या रहेगा सेकंड की ओर, तो है ना ऐसी यहाँ पर। ठीक है, स्टार्टिंग कैसे करेंगे क्वेश्चन की, तो बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन में ही सारी चीज़ें दी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग हम स्टार्टिंग कर देते हैं। हम देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट, तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि लेट द कोऑर्डिनेट, लेट द कोऑर्डिनेट जो पूछा है वही से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा -1 कामा 7 एंड बी कौन है 4 कामा -3। ठीक है, इन रेशियो क्या 2:3 इज, वो पॉइंट क्या है P है, जो कि x, y है। सिंपल काम है, जो क्वेश्चन है उसी से हमने जो पूछा है फाइंड करने के लिए बोला है, उसी को हमने सपोज कर लिया। वो पॉइंट कौन है x, y। देन यूजिंग बाय कौन सा फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो हमने अभी बेसिक में समझा था। सेक्शन फार्मूला, यूजिंग बाय सेक्शन फार्मूला। और सेक्शन फार्मूला क्या होता है, पहले तो मैं फार्मूला को लिख देता हूँ। x इक्वल टू, देखिए ये m और ये क्या होता है n होता है, ये क्या होगा x1 y1, और ये क्या हो जाएगा x2 y2। x2 का मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे, दूर का दूर से, और ये यहाँ पर देखेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन इससे और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे। देखिए x1 का मल्टीप्लिकेशन 2 से करेंगे, ये x2 है, x2 का मल्टीप्लिकेशन 2 से करेंगे, x1 का मल्टीप्लिकेशन 3 से करेंगे, और किसकी वैल्यू मिलेगी x की वैल्यू मिलेगी, और डिवाइडेड बाय क्या करना है, जो रेशो है वही वाला हमें रेशो लिखना है। तो मैं पहले तो फार्मूला लिख देता हूँ, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू y2 इंटू m प्लस n इंटू y1 और डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये हो गया। ठीक, यहाँ पर ध्यान देना x इज इक्वल टू, अगर मान लिया जाए हमें फार्मूला नहीं भी मालूम, भाई फार्मूला तो लिखना ही पड़ेगा, जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं हम डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख सकते हैं। देखना भाई किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं आप, x की वैल्यू निकाल रहे हैं। यहाँ पर x कौन है, ये है, और यहाँ पर x कौन है, ये है। देखिए इस x का मल्टीप्लिकेशन ये दूर वाले से करना है, इस x का मल्टीप्लिकेशन इससे करना है, दोनों को प्लस कर देना है। देखिए 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1 और डिवाइडेड बाय
दोनों जो रेशियो है उसको क्या करेंगे 2+3 ऐड करके नीचे लिख देंगे एंड y इक्वल टू, ध्यान देना इसका जो y है y का मल्टीप्लिकेशन इससे करो, बिल्कुल सिंपल काम है। क्या हो जाएगा 2 इंटू -3, ठीक है। इसके y का मल्टीप्लिकेशन इससे करो तो क्या हो जाएगा +7 इंटू 3 और डिवाइडेड बाय जो रेशियो है उसको ऐड करके नीचे लिख दो तो क्या हो जाएगा 2 रेशियो 3 है तो 2+3। यहाँ पर देखना क्या हो जाएगा x इक्वल टू 8 प्लस 3 इंटू -1 तो -3, कितना हो जाएगा -3 और डिवाइडेड बाय 2+3 5 एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 प्लस 7 3 जा 21 और डिवाइडेड बाय 5 क्या हो जाएगा x इक्वल टू 8 में से 3 को माइनस करके तो कितना आ रहा 5 आ रहा और डिवाइडेड बाय 5 एंड y इक्वल टू 21 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, ठीक है। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो माइनस भी हो जाएगा और प्लस का ही साइन आएगा तो ये क्या हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 5 15 डिवाइडेड बाय 5 से 5 डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, हेंस x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, 5 3 जा 15। देन the required coordinate is क्या हो जाएगा x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 3 तो 1,3 हो जाएगा और ये इसका फाइनल आंसर है। सिंपल काम है। देखिए भाई हमें क्या ये पॉइंट गिवन था, बी पॉइंट गिवन था और x, y की वैल्यू फाइंड करना था। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना है, इसके x का मल्टीप्लिकेशन ये दूर वाले से, इसके x का मल्टीप्लिकेशन ये दूर वाले से, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2+3 और ये हो गया। y का जब करेंगे तो ये -3 का मल्टीप्लिकेशन दूर वाले से, यहाँ पर y कौन है ये, तो 7 का मल्टीप्लिकेशन 3 से, दोनों को प्लस कर दो और डिवाइडेड बाय 2+3 तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल काम है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। क्वेश्चन समझ में आया, फिर से और एक बार ध्यान देना। इधर हमारे पास में क्या 2 पॉइंट्स गिवन है और 2 पॉइंट्स कौन से गिवन है, एक तो ये सपोज कर लेते हैं हम, ये कितना है 4, -1, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट गिवन है हमें जिसको हम बी सपोज कर लेते हैं और वो कितना है -2, -3। क्वेश्चन को समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे पास में क्या है, ए और बी 2 पॉइंट्स है और जो यहाँ पर क्या बना है, लाइन सेगमेंट बना हुआ है। तो 2 पॉइंट्स ऐसे है कि जो क्या करते हैं, इसको ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट करते हैं मीन्स क्या हो गया, अगर मान लिया जाए मेरे पास में ये मार्कर है, मुझे अगर इसको ट्राइसेक्ट करना है, इसका मतलब क्या करना होगा, 2 जगह से कट करना होगा और कट करने के बाद में तीनों पार्ट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। 2 टाइम कट करेंगे ना इसको, तो यहाँ से 2 टाइम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। एक तो यहाँ से करेंगे और एक यहाँ से करेंगे ताकि ये क्या हो जाए तीनों पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देखिए हम सपोज कर लेते हैं कि एक पॉइंट P है और जिसके कोऑर्डिनेट कौन है, x, y है और Q है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x डैश y डैश है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या इक्वल है, और जब इक्वल है इसका मतलब अगर मान लिया जाए कि ये 1 यूनिट होगा तो ये भी क्या होगा 1 यूनिट होगा और ये भी क्या होगा 1 यूनिट होगा, तब तो इक्वल हो गए, ठीक है। अच्छा कैसे सॉल्व किया जाए इसको, ये सोचने वाली बात है यहाँ पर। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमारे पास में क्या ये 4 पॉइंट हो गए और मेरे ख्याल से 4 पॉइंट के लिए हमारे पास में बाइसेक्शन फार्मूला नहीं है। फार्मूला कौन सा है, बाइसेक्शन है। ये ट्राइसेक्शन के लिए फार्मूला नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको बाइसेक्शन कंसीडर करते हैं। कैसे कंसीडर करेंगे, सपोज करें कि हम इसको स्किप कर देते। किसको स्किप कर देते, क्यू को। ये मान के चलिए कि हमारे पास में यहाँ पर क्यू है ही नहीं। अब पी की वैल्यू निकालना है हमें, पी के कोऑर्डिनेट निकालना है कि पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। देखिए यहाँ से
ए से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है वो कितने यूनिट है, 1 यूनिट है। और पी से लेके बी तक का डिस्टेंस, क्योंकि इसको तो स्किप कर दिया ना हमने, पी से लेके बी तक का जो पार्ट है वो कितना है, तो 2 है। देखिए 1 + 1 तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये आप ये मान के चलिए कि हमारे पास में पी क्यू है ही नहीं, तो ए और बी को पी जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है या बाइसेक्ट कर रहा, तो वो कितना कर रहा, अभी यहाँ पर देखिए ये 1 है तो ये क्या हो गया, 2 हो गया। कहने का मतलब ये 1:2 में डिवाइड करेगा। क्लियर। तो इतना पी की तो वैल्यू निकाल सकते हैं, इतना काम करते फिर और आगे देखेंगे हम क्या किया जा सकता है। तो हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि लेट दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ दी पॉइंट्स, इसी से लिख रहा हूँ मैं, जो क्वेश्चन में जैसा जैसा बोला वैसे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पर फाइंड दी कोऑर्डिनेट बोला था तो हम ये बोल रहे हैं कि लेट दी कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इसका नाम क्या है, ये दिया है ना हमने, तो ये और इसका नाम भी दिया हुआ, तो ऐसे लिखते हुए चलते हम। देखिए लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, तब तो मज़ा आएगा ना। क्वेश्चन प्रॉपर सिस्टमेटिक होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया, पहले हमने पी के लिए सॉल्व किया या क्यू के लिए सॉल्व किया, रेशो इधर उधर कर दिया, आंसर ले आया। तो मार्क्स 100% तभी मिलेंगे जब आप उसको सिस्टमेटिक लिखेंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ये इतना एंड बी जो पॉइंट है कौन सा, ये सॉरी बी पॉइंट कौन है, बी कामा -2 -3 आर क्या है, पी एक्स कामा वाई एंड क्यू क्या है, एंड क्यू कैपिटल क्यू है, क्यू एक्स डैश वाई डैश। हमने सपोज कर लिया कि पी और क्यू ए और बी को क्या करता है, ट्राइसेक्ट करता है। क्लियर ना। अब लिखेंगे फॉर द कोऑर्डिनेट कौन से कोऑर्डिनेट के लिए हम सॉल्व करते हैं, हम पहले तो p की वैल्यू निकाल लेते, पी एक्स कामा वाई, ठीक है ना। तो पी एक्स वाई इज डिवाइड द लाइन सेगमेंट। देखिए p जो कर रहा है a और b को, लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। लाइन सेगमेंट ए बी इज इन रेशियो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा, 1:2 में। बात क्लियर है। फिर से और एक बार, जो p कोऑर्डिनेट है वो a और b को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा, 1:2 में डिवाइड कर रहा। देन यूजिंग बाय कौन सा फार्मूला यूज करेंगे हम, सेक्शन फार्मूला। और सेक्शन फार्मूला क्या होता है, x = m(x2) + n(x1) और डिवाइडेड बाय m + n एंड y = क्या होता है, m(y2) + n(y1) डिवाइडेड बाय m + n। ठीक। अच्छा वैल्यू देखिए, q तो है ही नहीं यहाँ पर, ऐसा मान के चलिए आप। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो इस x का मल्टीप्लिकेशन दूर वाले से 1 से, और इस x का मल्टीप्लिकेशन इधर दूर वाले से मतलब 2 से, ठीक है ना। और डिवाइडेड बाय 1 + 2 क्या हो जाएगा, x = 1 × -2 प्लस 4 × 2 और होल डिवाइडेड बाय 1 + 2। ये बात समझ में आई क्या। देखिए जब x की वैल्यू निकालेंगे तो इस x का मल्टीप्लिकेशन 1 से, इस x का मल्टीप्लिकेशन 2 से और डिवाइडेड बाय 1 + 2 एंड y = क्या हो जाएगा, इस y का मल्टीप्लिकेशन ये दूर वाले से, तो 1 × -3 प्लस -1 × 2 और डिवाइडेड बाय 1 + 2। ये हो गया। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 + 8, तो -2 + 8 डिवाइडेड बाय 3 और ये क्या हो जाएगा एंड y = क्या हो जाएगा, -3
और -2 और डिवाइडेड बाय 3, और ये हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। और इज इक्वल टू ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 डिवाइडेड बाय 3, -6 डिवाइड सॉरी क्या हो जाएगा, 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो 6 और डिवाइडेड बाय 3, कितने बार कैंसिल हो गया, 2 टाइम, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 एंड y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5 डिवाइडेड बाय 3। तो हेंस p इज, p सपोज किया था ना, p क्या हो जाएगा 2, -5 डिवाइडेड बाय 3। तो एक आंसर तो हमारा p की वैल्यू आ गई इतनी। अब देखना, अब मज़ेदार क्वेश्चन है, p की वैल्यू कितनी आ गई, 2, -5 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पर अब q की वैल्यू की बारी आ गई। q को अब हम क्या करते, ये यहाँ से इस टाइप से यहाँ पर था, ये कितना था 1 और ये भी कितना था 1। अब हमें फाइंड करना है क्या, q। अगर q को अगर देखा जाए तो a और b को q किस रेशो में डिवाइड करता है, q किस रेशो में डिवाइड करता है, इधर कितने पार्ट है, 2 पार्ट है, कितने पार्ट, इधर 2 पार्ट है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना पार्ट है, 1 पार्ट है। तो हम सेम प्रोसेस a और b को जो q डिवाइड कर रहा, किस रेशो में डिवाइड कर रहा, 2:1 में डिवाइड कर रहा, और सेम प्रोसेस से उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए आप, अगर हम इसको भूल जाए, इधर वाला ये पार्ट ही भूल जाए, आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट 1 है तो ये वाला भी पार्ट कितना है, 1 है। दोनों के कोऑर्डिनेट आपको पता है, यहाँ पर p और b को q किस रेशो में डिवाइड करता है, 1:1। या तो हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि q जो है वो p और b का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा मिड पॉइंट, भाई एग्जैक्टली बीच में है ना ये, और जब एग्जैक्टली मिड पॉइंट है तो इधर और इधर क्या होगा, सेम होगा। तो फिर हमें मिड पॉइंट का फार्मूला क्या मालूम है, x डैश इज इक्वल टू x1 प्लस x2 और डिवाइडेड बाय 2, एंड y डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। कहने का मतलब x से x की वैल्यू को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, y की वैल्यू को प्लस करो और 2 से डिवाइड करो, कैलकुलेशन करो, आंसर आएगा। क्लियर ना। तो दोनों तरीके हैं, हमने फर्स्ट वाले पार्ट को फर्स्ट वाले तरीके से सॉल्व किया, अब इसको क्या करते हैं, मिड पॉइंट से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्लियरली q x डैश y डैश इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, p, जिसके कोऑर्डिनेट कौन है 2, 5/3, एंड b क्या है, b इज -2, -3। then using by mid point फार्मूला, ठीक है। मिड पॉइंट हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। p और b को ये क्या करता है, मिड पॉइंट पर डिवाइड करता है। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x डैश इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, एंड y डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2, सॉरी y की बात की जा रही तो y1 प्लस y2 और डिवाइडेड बाय 2। अब इसको हटा रहा हूँ मैं, वैल्यू रख दो। मिड पॉइंट फार्मूला तो बड़ा सिंपल है, x डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x डैश इज इक्वल टू इसका x और इसका x प्लस कर दो, तो 2 प्लस -2 और डिवाइडेड बाय 2, एंड y डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर -5/3 आया था ना, कितना आया था, -5/3, ये माइनस है ना, कितना आया था, -5/3 आया था, ठीक है। यहाँ पर देखना, इसका y और इसका y दोनों को प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, -5 डिवाइडेड बाय 3 और प्लस -3 और होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिंपल काम है भाई, इसका y और इसके y को प्लस कर दो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, मिड पॉइंट फार्मूला। अभी यहाँ पर देखना, x डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0 और डिवाइडेड बाय 2, तो 0 डिवाइडेड बाय 2, एंड y डैश इज इक्वल टू, यहाँ ध्यान देना, बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। देखिए ये नीचे वाला 2 तो मैंने लिख दिया है जैसे कि वैसे, ये क्या है, -5/3, -5 डिवाइडेड बाय 3 और माइनस
3 के अपान में कुछ नहीं है तो 1 लिख देता हूँ मैं, ठीक। हालांकि हम 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट भी लिखा जा सकता। एंड वाई डैश इज इक्वल टू, फिर भी कैलकुलेशन देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखेंगे कि 3 का और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नीचे वाले से इसको डिवाइड किया जाता है, तो 3 से अगर इस 3 को डिवाइड किया जाए तो क्या हो गया 1, और 1 का ऊपर वाले से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, तो 1 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, -5 माइनस इस 1 का 3 में डिवाइड करेंगे तो 3 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और उस 3 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, और होल डिवाइडेड बाय कितना है 2 है। तो वाई डैश इज इक्वल टू, एक्स डैश इज इक्वल टू तो 0 हो गया। एंड ये इधर ऐसा बना रहा हूँ मैं, एंड वाई डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखना -5 डिवाइडेड -5 और -9 कितना हो गया -14, ठीक है। कितना हो जाएगा -14 डिवाइडेड बाय 3, और होल डिवाइडेड बाय कितना है 2, क्या होगा इस 2 के अपान में कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। इसको अभी मैं अलग से रब पर भी हम डिस्कशन करेंगे इस पर। ये नीचे से जब ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान देना इधर, -14 डिवाइडेड बाय 3, और जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। 2 डिवाइडेड बाय 1 है तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 2, और 2 से ये 7 टाइम कैंसिल हो गया, 2 7 जा 14। तो एक्स डैश इज इक्वल टू कितना हो गया 0, एंड वाई डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -7 डिवाइडेड बाय 3। तो हमारे पास में जो सेकंड पॉइंट आया, क्यू पॉइंट आया, वो क्या आ गया 0, -7 डिवाइडेड बाय 3। तो लास्ट में हम लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ द पी एंड क्यू आर 2, -5/3 एंड 0, -7/3, और ये क्या हो जाएगा इसके आंसर। लास्ट में लिखना है हमें ऐसा सिस्टमेटिक। ये यहाँ पर देखना एक बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम। देखना मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको हटा रहा हूँ। क्या होता है, ये इक्वल का इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ मैं कि इक्वल का इंपॉर्टेंस क्या है। मान लिया जाए कि हमारे पास में 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 है। इक्वल कहाँ पर लगाएंगे, अगर मान लिया जाए मैं अगर इक्वल यहाँ लगाता हूँ तो इसकी मीनिंग क्या होगी, देखिए 2 डिवाइडेड बाय 3 और इसके अपान में कुछ नहीं है, मतलब 4 डिवाइडेड बाय 1 और इज इक्वल टू, मैं ऐसे जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ मैं। ये यहाँ पर जो इक्वल है ना, यहीं पर क्यों लगाना चाहिए, बड़ी लाइन क्यों रखना चाहिए, उसके इंपॉर्टेंस पर डिस्कशन कर रहे हैं। ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4, जो कि बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, 10th क्लास के बच्चे भी मिस्टेक करते हैं। देखिए 2 से कितने टाइम कैंसिल हो गया, 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6। मतलब हमने इक्वल को अगर यहाँ लगाया तो इसका रिजल्ट क्या है 1/6 आया। इसी क्वेश्चन को और एक बार बना रहा हूँ मैं, 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 और मैंने इक्वल यहाँ लगा दिया। इसकी मीनिंग क्या हुई है आप देखना, इक्वल ऊपर क्या है 2 डिवाइडेड बाय 3 है, 2 डिवाइडेड बाय 3 और नीचे क्या है, नीचे क्या है इज इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान देना ये लाइन मैंने लगाई है, ऊपर क्या लिखा है 2 डिवाइडेड बाय 3/4 लिखा हुआ है। क्या लिखा है 2 डिवाइडेड बाय 3/4, ऐसा है ना यहाँ पर, बट 2 के अपान में 3/4। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 3/4, मतलब ये 2 के अपान में कुछ नहीं, मतलब क्या लिखा मैंने 1 लिखा। और जब ये रेसिप्रोकल होगा, उल्टा जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 और इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 और ये कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 3। देखिए इसका आंसर कितना आया था 1/6, और जबकि हमने इक्वल को ऊपर खिसका दिया तो इसका आंसर कितना आया 8 डिवाइडेड बाय 3। इसका मतलब ये जो है इसका बड़ा एक इम्पॉर्टेंस है और इसको प्रॉपर तरीके से आपको समझना है। इसीलिए कभी भी क्या करना चाहिए, जो डिवाइड वाली लाइन है, जो मेन पार्टीशन है, इसको ये इक्वल के सेंटर में लगाना चाहिए। इक्वल के सेंटर में लगाने से आपको एक पार्टीशन दिखेगा कि हाँ ये क्वांटिटी ऊपर है और ये क्वांटिटी कहाँ नीचे है, जिससे कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। ठीक है, तो देखेंगे हम। देखिए क्वेश्चन एक एक बात पर हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, बारीकी से क्वेश्चन को कर रहे हैं,
फिर भी अगर कोई पर प्रॉब्लम अगर आती है तो आप फिर से एक बार क्वेश्चन को पूरा रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। और प्रैक्टिस जरूर करना है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना क्वेश्चन जो होगा वो फेमिलियर होगा। ठीक है ना। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर